बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है मेरे पास अगावे प्लांट्स और ये है लोफेंटा कैटरी कलर। अगावे की वैरायटी खूबसूरत, थोड़ा सा डुवोफ होता है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ इसके लीव्स चौड़े भी होते जाते हैं मज़ीद, और ये बड़ा भी होता जाता है, लेकिन ये थोड़ी सी डुवोफ वैरायटी में आ जाता है। अब ये प्लांट है मेरा जिसको मर्फ़ी वेरीगेटेड मर्फ़ी है। ये मेरे पास खूबसूरत प्लांट, और इसको मर्फ़ी रोडनी भी कहते हैं, और ये थोड़ा बिग हो जाता है, और इसके लीव्स थोड़े चौड़ाई में कम होते हैं और लॉन्ग होते हैं। जब ये मुझे मिला था तब ये इसी साइज़ का था जो छोटा वाला है, और अब ये बिग हो चुका है। तो इसको मैंने लास्ट ईयर ट्रांसप्लांट किया था या उससे पहले किया होगा, और फिर इसको मैंने बिग पॉट दिया। अगर वक्त के साथ साथ हमारे अगावेस और इसको सेंचुरी प्लांट की फहरिस्त में ही ये आ जाते हैं, जैसे कि अगावे अमेरिकाना और सेंचुरी प्लांट्स होते हैं, तो ये उसी लिस्ट में आ जाते हैं। और खूबसूरत प्लांट है, वेरिएशन वाले हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। ये नहीं कि ये 2 ही वैरायटीज़ हैं, बल्कि इसमें और भी बहुत सारी जो वैरायटीज़ होती हैं उनके नेम्स भी चेंज होते हैं। और ये लॉन्ग वैरायटी में है, और इसको हमने जो है पहले बिग पॉट दिया था, और अब हम इसको बिग पॉट की ज़रूरत है, लेकिन अभी मैं तकरीबन 6 मंथ तो इसी पॉट में इसको रहने दूंगी। और अभी ये खैर चल रहा है, क्योंकि अगर हम जो सेंचुरी प्लांट्स होते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अगर हम इनको वक्त के साथ साथ लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो इनकी छोटे पॉट में नीड पूरी हो जाती है। और अगर हम इनको सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं तो इनको लिक्विड फॉर्म में हम दे सकते हैं। तो इनका ख्याल ज़रूर रखें कि नीचे वाले अगर लीव्स ब्राउन हुए हुए हैं तो उनको ज़रूर निकाल लें। अगर नहीं निकालेंगे तो वो फंगस क्रिएट करते हैं और इसमें मिलीबग्स और स्पाइडर माइट लग जाते हैं, और इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इनको 1 ईयर में ट्रांसप्लांट या 2 ईयर्स में ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं, बिग पॉट नहीं दे रहे हैं, तो हमें इनकी गोडी ज़रूर हर साल हमने इनकी गोडी करनी है। और हर ईयर्स साल में 1 मरतबा कर लें, 2 मरतबा कर लें, 6 मंथ के बाद कर लें, तो इनकी गोडी करेंगे और इनको हम जो है लीफ कंपोस्ट इनको देंगे। लीफ कंपोस्ट में ये हैप्पी रहते हैं और वो सॉइल को सॉफ्ट भी करती है और इनको पसंद होती है। और हम इसकी जो सॉइल होगी उसकी गोडी शुरू करेंगे। अगर गोडी नहीं करेंगे फिर इनको फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी और इनकी रूट्स को हवा नहीं मिलेगी। और वैसे भी जो ऊपर की सोइल होती है बहुत अच्छी सी होती है और इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और अगर हम वक्त के साथ साथ गोडी करते हैं तो वो उसमें शामिल हो जाती है और इनको जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, इनकी खुराक मिल जाती है। तो फूड के तौर पे भी हम इसकी गोडी करते हैं और इनकी जड़ों में जो है वो हवा भी इनको लगती है, और ये अच्छा फील करते हैं सॉफ्ट सॉइल में भरना। और उसमें हमने पहले ही ग्रेवल्स डाले हुए होते हैं जो कि सुकुलेंट प्लांट्स होते हैं, इनकी सॉइल में हमने ग्रेवल्स पेबल्स डाले हुए होते हैं। अब इसको भी छोटा पॉट हो रहा है और ये नर्सरी पॉट से मैंने निकाला है। तकरीबन 6 मंथ या 8-9 मंथ हो चुके होंगे इसको, अभी 1 ईयर शायद नहीं हुआ है। और इसका ये है कि इसको पॉट छोटा पड़ रहा है, और अगर हम इनको वाटरिंग बार बार करेंगे छोटे पॉट में तो फिर डेफिनेटली वो रोट हो जाएंगे। तो अगर इसकी नीड पूरी नहीं हो रही है, बार बार सॉइल ड्राई हो रही है और बार बार ये जो है ये थोड़े से अकड़ने शुरू हो जाते हैं, थोड़े इनके जो सख्त सख्त से लीफ हो जाते हैं अगर ये थर्स्टी होते हैं। अगर ये रोट हुए होते हैं तो इनके जो लीव्स होते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं, और अगर इनके लीव्स सॉफ्ट होते हैं तो वो येलो भी हो जाते हैं और रोट हो जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये है मेरे पास एक पॉट है और इसकी जो सॉइल है वो ठीक है, और अगर इसमें किसी इजाफ़ी चीज़ की ज़रूरत होगी वो हम इसमें लीफ कंपोस्ट डाल सकते हैं, लेकिन फुली डिकम्पोस्ट होनी चाहिए। इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, गोबर की खाद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं करेंगे, हल्की सी मिकदार में होगी और वो फुली डिकम्पोस्ट होगी।
कच्ची खाद का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे इन प्लांट्स में जो कि सुकुलेंट और कैक्टस फैमिली से बिलोंग करते हैं। कच्ची खाद मीन्स कि हम कीड़े लगा रहे हैं प्लांट्स को और वो खाने के लिए आएंगे और ख़राब करेंगे प्लांट्स को। तो हमने कच्ची खाद का इस्तेमाल नहीं करना है और गोबर की खाद भी हमने थोड़ी डालनी है, क्योंकि अगर इनको गोबर की खाद दे दी जाए तो वो उसमें कीड़े पैदा होते हैं और वो ख़राब कर सकती है प्लांट्स को। तो इसलिए हम लिक्विड फॉर्म में उसका यूज़ कर लेते हैं गोबर की खाद का। और इसकी खाद इसमें हम खाद इसलिए डालेंगे और उतनी की डालेंगे कि सॉइल सॉफ्ट हो, और इसमें हार्ड किस्म की सॉइल यूज़ नहीं करेंगे। बहुत बिग पॉट नहीं लेंगे। बस इतना हो कि इसकी अब जड़ें थोड़ा सा बिग होना चाहिए, और क्योंकि अब इसकी जड़ें रूट बाउंड हो चुकी हैं और इसमें फैलेंगी और उसको उतना ही पानी मिलेगा जितना कि उसको ज़रूरत होगी। अगर हम बहुत बिग पॉट में लगा देंगे और इसमें पानी ड्राई नहीं होगा और वो 1 मंथ तक ड्राई नहीं होता, तो फिर इनको फंगस लग जाता है, रोट हो जाते हैं, और ये सुकुलेंट प्लांट्स हैं और इनको ज़्यादा नीड नहीं होती वाटरिंग की। ये डेज़र्ट प्लांट्स होते हैं और डेज़र्ट प्लांट जो होते हैं वो महीनों वहाँ पे बारिशें नहीं होती। तो लेकिन ये ठंडे इलाकों के नेटिव्स होते हैं, और रेगिस्तानों में और उसके आसपास जो जंगल होते हैं वहाँ का नेटिव होते हैं, वहाँ पे ठंडक होती है और ये गर्म इलाकों का नेटिव नहीं होते। और ये अगावे जो हैं, जो वेरिएशन वाले हैं, हाइब्रिड वैरायटी है, ये बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं रहते हैं। और जो सख्त जान होते हैं, जो इनकी फैमिली में होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो वेरिएशन वाले नहीं होते, वो थोड़े सख्त जान होते हैं, थोड़ी धूप को बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन ये पत्थरों के पीछे छुपे हुए होते हैं जहाँ पे इनको साया मिल रहा होता है। और ये बहुत गर्म इलाकों का नेटिव नहीं होते, ये ठंडे इलाकों में रहते हैं, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ और हिल एरियाज होते हैं। तो अगर हमारे मैदानी इलाकों में आते हैं तो फिर यहाँ पे इनको हमने वो माहौल मुहैया करना है। तो बहुत ज़्यादा धूप से बचाएंगे, 48 टेम्परेचर से, 50 टेम्परेचर से, और 40 टेम्परेचर तक इन ये लाइक करते हैं। 36 25 से लेकर ये 36 जो टेम्परेचर होता है उसको लाइक करते हैं। अब ये मेरे पास लिक्विड फर्टिलाइज़र है और इसमें मैंने 3 किस्म की जो फर्टिलाइज़र है वो यूज़ की है, और इसमें गोबर की खाद भी है और टी है, चाय की पत्ती है जो यूज़ हुई हुई ना हो, और जो यूज़ हुई होती है वो हम दूसरे प्लांट्स में डाल सकते हैं। इसमें हम कोई भी कच्ची खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र में एलोवेरा की लीव्स भी हैं, और एक और जो मैरीगोल्ड और क्रिसैंथेमम के फ्लावर्स, फेडे हुए फ्लावर्स होते हैं, उसका फर्टिलाइज़र भी है। 4 फर्टिलाइज़र है तकरीबन, और मैंने इसमें हाफ कप डाला है, आपने देखा है, थोड़ा सा डाला है, बहुत डाइल्यूट किया हुआ। और ये हम सर्दियों के मौसम में देंगे, गर्मियों में हम फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करेंगे, सादा सिंपल वाटर यूज़ करेंगे। तो जिस प्लांट की हमने गोडी की है, इसको भी, ये भी थर्स्टी प्लांट है और इसको भी मैंने 1 मंथ के बाद ही वाटरिंग की है। आप सर्दियों में 1.5 माह के बाद भी वाटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि मेरे प्लांट्स, जो मेरे पॉट हैं, प्लांटर्स हैं, वो छोटे हैं। अगर ये बिग होंगे तो फिर हम उस हिसाब से ही इनको वाटरिंग करेंगे, क्योंकि जो बिग पॉट्स होते हैं, क्यारीनुमा बेड टाइप्स होते हैं, उनकी जो सॉइल होती है वो जल्दी ड्राई नहीं होती। तो फिर हम उसको 2 मंथ 3 मंथ के बाद भी वाटरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर स्मॉल पॉट्स हैं तो यहाँ पे ये 1 मंथ के बाद इनको हम वाटरिंग करेंगे। 1 मंथ ड्राई सॉइल में रखना है। अगर बिग पॉट क्यारीज हैं तो उनको भी हमने 1 मंथ ड्राई सॉइल देनी है और फिर वाटरिंग करनी है। तो ये जो प्लांट्स हैं इसको हम भर के वाटरिंग करेंगे, क्योंकि थर्स्टी प्लांट्स हैं, और ये नहीं है कि बस ऊपर वाली जड़ें वेट हों तो बस इतनी ही वाटरिंग करनी है। नहीं, हमने इसको 2-3 मरतबा इसको वाटरिंग करनी है, ताकि जो नीचे की जड़ें हैं वो भी अच्छी तरह से वेट हो जाएं। और वो ड्राई है, अगर ऊपर की जड़ें वेट होती हैं, नीचे की ड्राई रह जाती हैं, तो हमारे प्लांट को सही तरह से पानी नहीं मिलता है। अगर हम 2-3 मरतबा इसको वाटरिंग कर देते हैं
तो ये इसके लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छी तरह से ये एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं वाटर को और इनके लीव्स भी थोड़े से ये ड्राई ड्राई से हटकर थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर हम इनको 1.5 माह के लिए छोड़ देते हैं। जब हम 3-4 मरतबा इसको वाटरिंग कर लेंगे, यानी कि 2 दिन मैं इनको वाटरिंग करती रहूँगी और फिर इनको मैंने छोड़ देना है 1.5 माह के लिए। अच्छी तरह से वाटरिंग कर दी है, इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हमने दे दिया है। फिर इनके 1.5 माह के बाद दोबारा से अगर सर्दियाँ हैं, तो दोबारा वाटरिंग करेंगे, उसमें थोड़ा-सा डाइल्यूट किया हुआ जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा, इसमें ऐड कर देंगे। अगर 1.5-2 साल से इसी पॉट में है प्लांट्स, तो फिर इनको रीपॉट करेंगे, इनको बिग पॉट देंगे। और रूट बाउंड प्लांट्स हैं तो फिर इनको थोड़ा सा ही बिग पॉट देंगे, बहुत बिग पॉट में हम नहीं लगाएंगे। और 1-2 साल में इनकी जो पॉट होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो रूट बाउंड हो जाती हैं, तो इनको चेंज करना पड़ता है। अदरवाइज़ हम इनकी गोडी करके इनको अच्छी सी लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं और इसमें लगा देते हैं। तो इसके साथ अगर हम इनके लीव्स भी धो देते हैं 1 मंथ के बाद, तो ये जो पेस्ट लगे हुए होते हैं वो भी नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो यही फर्टिलाइज़र भी पेस्टिसाइड भी हम इसी को दे सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।